जय श्री माधव। आज जो है वो भविष्य मलिका का अगला टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। भविष्य मलिका 2025 वर्ष के लिए 6 मुख्य भविष्यवाणियाँ। तो अच्युतानंद दास जी और अन्य सखाओं द्वारा लिखित पवित्र ग्रंथ भविष्य मालिका उड़ीसा भाषा में और 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच रचित किया गया था। इस ग्रंथ में कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन मिलता है। भविष्यमालिका के अनुसार वर्ष 2025 पूरे विश्व के लिए भारी साबित हो सकता है। इसी वर्ष 29 मार्च 2025 को मीन राशि चलन होगा, जिससे मानव समाज को अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। शनि देव का मीन राशि में उत्तराभद्र नक्षत्र में प्रवेश इस दुनिया के लिए संकट का कारण बनेगा और तृतीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत होगी। मालिका के अनुसार इसी साल से धर्म संस्थापना का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और कई दुष्टों का अंत भी होगा। 2025 में होने वाली घटनाएं। कई लोगों के मन में यह आम सवाल उठता है कि भविष्य मलिका 2025 के लिए क्या भविष्यवाणी करती है। इसमें ऐसी कोई भविष्यवाणी है जो भविष्य की एक झलक दिखाती है। यह मानवता को आने वाले खतरों के बारे में सावधान करती है और कलयुग से सतयुग में परिवर्तन के दौर में सभी का मार्गदर्शन भी करती है। भविष्य मालिका कलयुग के अंत में मोक्ष का मार्ग दिखाती है। वर्ष 2025 और उसके आगे के वर्षों के लिए भविष्यवाणियाँ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी है तृतीय विश्व युद्ध। साल 2025 से कई युद्ध होंगे, जिसमें तीसरा विश्व युद्ध भी शामिल है, जहां अनेक राष्ट्र आपस में संघर्ष करेंगे। कहा गया है कि इस युद्ध में कई देश परमाणु हथियारों का यूज़ करेंगे, जिसके कारण व्यापक विनाश होगा। भविष्य मालिका के अनुसार भारत के समान एक अंतिम युद्ध अभी कलयुग में शेष होना है और वही तीसरा विश्व युद्ध होगा। भविष्यवाणी है कि सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू होगा और उसके बाद चीन भी इसमें शामिल होगा। पाकिस्तान को तुर्की, ईरान, ब्रिटेन, अमेरिका और 13 इस्लामी देशों का समर्थन मिलेगा, जिससे यह एक व्यापक वैश्विक युद्ध का एक रूप ले लेगा और इस युद्ध की अंतिम और निर्णायक लड़ाई ओडिशा में होगी, जो कि 13 महीने तक चलेगी। इसे ही कली भारत युद्ध भी कहा गया है। दूसरा है आर्थिक संकट और महंगाई। साल 2025 से वैश्विक महंगाई तेज़ी से बढ़ने की संभावना है, जिससे आवश्यक वस्तुएं अत्यधिक महंगी हो जाएंगी। इससे हर किसी को गहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और कोई भी इसे अछूता नहीं रहेगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर भी गहरा असर पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया में आर्थिक संकट और अनिश्चितता उत्पन्न होगी। भविष्य मलिका में कहा गया है कि तीसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले दुनिया एक भयंकर आर्थिक संकट में गुजरेगी और धन और सोने का मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और लोग संपत्ति पर निर्भर नहीं रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि भोजन तक लोगों की पहुंच मुश्किल हो जाएगी। उस समय विनाशकारी हथियार खेती बाड़ी को नष्ट कर देंगे, जिससे अन्न की कमी होगी और लोगों का जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अमीर और गरीब सभी समान हो जाएंगे। केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो धर्म का पालन करेंगे और प्रभु के नाम में शरण लेंगे। तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं। साल 2025 में सड़क, रेल, हवाई दुर्घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि होने की संभावना है, जिससे जनजीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होगा। दुनिया के कई क्षेत्रों में भीषण जंगल की आग लगेगी और इन आगों के कारण स्पष्ट नहीं होगा और उन्हें नियंत्रित करना अत्यंत कठिन साबित होगा। भविष्य मालिका में कहा गया है कि 2025 के बाद बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ेगी। इसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, तूफान, महामारी शामिल होंगी, जो हजारों घरों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान कल की आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों का यूज़ करके इन कार्यों को संपन्न करेंगे। यह महाविनाश कल की अवतार के दिव्य मिशन का हिस्सा होगा। बताया गया है कि समय आने पर ओडिशा, जो कल्कि का जन्म स्थान है, वह भारत के बाकी हिस्सों से अलग हो जाएगा। उस समय केवल कुछ ही सच्चे भक्त जीवित बचेंगे। सारी भौतिक संपत्ति और अहंकार नष्ट हो जाएगा। चौथी भविष्यवाणी है गंभीर महामारी और स्वास्थ्य संकट। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद कोविड-19 से भी घातक बीमारी फैलेगी, जिसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं होगा। डॉक्टर और वैज्ञानिक इन बीमारियों को समझने या उनकी दवा खोजने में असफल रहेंगे। उपलब्ध दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। यह महामारी भारी पैमाने पर मृत्यु का कारण बनेगी और पूरे विश्व में भय और अफरा तफरी फैल जाएगी।
इसके साथ ही गठिया, श्वसन संबंधी रोग, अन्य असाध्य बीमारियां भी और गंभीर हो जाएंगी। ये सब मानवता के पापों का परिणाम होगा, लेकिन जो लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे वे बच पाएंगे। चौथी भविष्यवाणी है गुप्त मृत्यु, सीक्रेट डेथ, यानी कि लोग अचानक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के मरने लगेंगे और इसे गुप्त मृत्यु कहा जाएगा। यह रोग हर देश, हर गांव में तक फैल जाएगा। लोग मजबूरी में मास्क पहनेंगे और मांसाहार के कारण अनेक खतरनाक बीमारियां जन्म लेंगी। और खाओ मांस और खाओ अंडा। यह भी लिखा गया है कि लोगों को खून की उल्टियां और अन्य कष्टदायक लक्षण होंगे, और साथ में उनको जिनमें श्वसन रोग, नसों से संबंधी रोग, यौन संचारी संक्रमण शामिल होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक संकेत। अगली भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी में लिखा है कि भगवान गुप्त लीलाएं करेंगे जिन्हें केवल सच्चे भक्त ही समझ पाएंगे। इसी दौरान 64 योगिनियां माता चामुंडा माता का संहारक रूप प्रकट होगा और संहार आरंभ होगा। पशु बलि के बढ़ते प्रचलन के कारण देवी का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे अज्ञात और रहस्यमय घटनाएं घटेंगी। और बढ़ाओ बलि प्रथा और करो देवी देवताओं को खुश। कुछ लोगों को अज्ञात आवाज़ें सुनाई देंगी, जिससे उनके कान, नाक और मुंह से रक्त प्रवाहित हो सकता है, जिससे भय और अराजकता का वातावरण बनेगा, और यह सब 2025 से शुरू हो जाएगा। अगली भविष्यवाणी है सामाजिक और पारिवारिक परिवर्तन। भविष्यमालिका के अनुसार 2025 के बाद से परिवारों में असामयिक मृत्यु होने लगेगी। कहीं दादा के रहते पोता मरेगा तो कहीं पोते के रहते दादा की मृत्यु होगी। इससे परिवारों में शोक और अस्थिरता का माहौल बनेगा। मनुष्यों का मोल भाव होने लगेगा और वे व्यापार की वस्तु बन जाएंगे, जिससे नैतिकता और मानवता का ह्रास होगा। लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो जाएंगे कि वे एक दूसरे की संपत्ति के लिए अत्यधिक लोभ में पड़ेंगे, जिससे समाज में द्वेष, छल और अपराधों की वृद्धि होगी। अगली भविष्यवाणी है कि भविष्यमालिका में ये सब क्यों लिखा गया है। ये सभी घटनाएं 2025 से शुरू होगी और आने वाले कई वर्षों तक चलेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ एक साथ होगा। भविष्यमालिका केवल पवित्र ग्रंथों की एक श्रृंखला नहीं है जो भविष्यवाणी करने तक सीमित हो, बल्कि यह मानव जाति के उत्थान, मुक्ति और उद्धार का मार्ग भी प्रदान करती है। पंचसखा ने 600 साल पहले कई ऐसी घटनाओं भविष्यवाणियाँ की थी जो कलयुग के अंत या उसके अंतिम चरण का संकेत देती है। इन भविष्यवाणियों के प्रभाव वर्तमान में पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति, देशों के बीच परमाणु युद्ध, भू राजनीतिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखे जा सकते हैं, जिनका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। यह समझना आवश्यक है कि उपरोक्त सभी भविष्यवाणी पहले ही उल्लेखित की जा चुकी हैं। इसका उद्देश्य मानवता को संचेत करना है, न कि डर और अराजकता फैलाना है। इन सभी घटनाओं का कारण क्या है? तो आने वाले विनाश का मुख्य कारण है संसार में बढ़ता हुआ पाप, असत्य, अहंकार, अधर्म का प्रभाव। और ये सब घटनाएं इसलिए घटित हो रही हैं क्योंकि कलयुग का अंत हो चुका है और अब धर्म स्थापना का समय आ पहुंचा है। वर्ष 2025 अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह भविष्य की दिशा स्पष्ट करेगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है, किंतु भविष्यमालिका और अन्य ग्रंथ बताते हैं कि यह केवल 5,000 वर्ष तक ही रहेगा और अब समाप्त हो चुका है। वर्तमान काल कलयुग से सतयुग की ओर संक्रमण का है। इसी कारण भीषण प्राकृतिक आपदाएं, विश्व युद्ध और वैश्विक महामारियां घटित होंगी। ये घटनाएं आकस्मिक नहीं हैं, ये धरती को शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया का हिस्सा है। भगवान कल की अवतरित होकर भ्रष्टों का विनाश करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। भविष्यमालिका में कहा गया है कि असंख्य नगरों और गांवों में से केवल कुछ ही लोग बचेंगे। वे बिना अन्न और जल के केवल आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा के बल पर ही जीवित रहेंगे। तो हमें इसके बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो पंडित श्री काशीनाथ मिश्र ने पिछले 40 वर्षों से अधिक समय तक भविष्यमालिका, जो मूलतः उड़ीसा भाषा में लिखी गई थी, का गहन अध्ययन और अनुवाद किया ताकि इसकी भविष्यवाणियाँ आम लोगों तक पहुँच सके। अब मानवता का कर्तव्य है कि इन्हें पढ़ें, सभी मार्ग समझें, भगवान विष्णु की शरण लें और उनके दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। वर्ष 2025 अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसमें संभावना है विश्व युद्ध की और प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संकट, आध्यात्मिक घटनाएं। ऐसे कठिन समय में एकमात्र उपाय है
त्रिसंध्या का अभ्यास करें, माधव नाम का जप करें, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें। यह साधन हृदय को शुद्ध करेंगे और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करेंगे। इसलिए सभी को नियमित रूप से इस मार्ग का पालन करना चाहिए। यही उन्हें आने वाली विपत्तियों से बचाएगा और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेगा।